आप भी कई बार घर में मिक्सी से परेशान रहते हैं। कई बार हम चलाते रहते हैं लेकिन कुछ पिसता नहीं है। उसका रीज़न क्या है? तो आइए आज हम अपने मिक्सी के जो जार है उनके ब्लेड का बड़ा सार्फ करते हैं। कई बार क्या होता है कि वो उसकी ब्लेडें बिल्कुल ख़राब हो जाती है। अब देखिए हम किस तरह नमक की सहायता से हमारे मिक्सी के तीनों जार है इनकी ब्लेड को एक तरह से बहुत ज़्यादा साफ़ कर देते। कोई भी चीज़ होती है इसमें पीसना होता है तो वो अच्छे से पीसती नहीं है, एक समय के बाद ऐसा होता है। तो ये ट्रिक जो है ये 2-3 महीने में हमें एक बार कर लेना चाहिए। तो देखिए मैंने तीनों मिक्सी के जार लिए हैं और ये नमक है, ये खाने के लिए नमक नहीं है। इस नमक को मैं मिक्सी में पीस लूँगी जिससे मिक्सी का धार लग जाएगी सारी ब्लेड को। उसके बाद में हम जब भी ब्रेड वगैरह कोई भी चीज़ हम इसमें बनाते हैं तो ये हमें रोस्ट करने के लिए काम आता है। ये नमक उस काम के लिए है। तो देखिए मैं तीनों जार में बराबर बराबर नमक डालूँगी और 5-7 बार मिक्सी को हम चलाएँगे। अब जिससे क्या होगा कि मिक्सी की अगर जाम है तो वो अच्छे से खुल जाती है और इसके जो ब्लेड्स है वो थोड़ी थोड़ी पुरानी हो जाती है। वो काटने चीज़ों को रगड़ना काटना कम कर देती है तो उसकी धार होती है वो बड़ी तेज़ हो जाती है। तो आज हम नमक से मिक्सी के जार जो है उनको ठीक करेंगे। ना तो हमें मिस्त्री के पास ले जाने की ज़रूरत है, छोटे छोटे काम के लिए हमें बाज़ार जाना पड़ता है, तो क्यों ना छोटी छोटी चीज़ों को हम घर में कर ले। अब हमें तीनों जार में हमने नमक डाला और उनको देखिए मिक्सी में चलाया। एक बार हमने चलाया और इसी तरह फिर हम 2 मिनट के लिए और चलाएंगे। तो आप देखिएगा इस तरह आपकी मिक्सी भी अगर ख़राब है तो आप इस तरह ठीक कीजिएगा। और आप कहाँ से देख रहे हैं ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और गर्जना नारी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ गर्जना नारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए मेरे 2 काम हो जाएंगे। एक तो मुझे ब्रेड या फिर कई बार केक बनाना होता है तो मुझे नमक की ज़रूरत होती है और ये नमक मैं अलग से डब्बे में डाल लूँगी। जब भी कोई चीज़ मुझे रोस्ट करनी होगी उसमें भी मैं इसका इस्तेमाल कर लूँगी। दूसरा, मेरे मिक्सी के जार है इनकी ब्लेडें थोड़ी थोड़ी ऐसी हो रही थी, काम थोड़ा कम कर रही थी क्योंकि आपको पता है मिक्सी को दिन में सारे दिन ही इस्तेमाल होती रहती है। तो ये कुछ कम काम कर रहे तो अब देखिए आज ये बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। तो इस तरीके से हम मिक्सी के तीनों जारों को साफ़ कर लेते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, चाकू है, मेरा हाथ इसी पे लगा हुआ है, इसी के काम करती हूँ। ये कैंची रखती हूँ मैं रसोई में जिससे मैं हरी मिर्चें काटती हूँ क्योंकि हरी मिर्ची में और भी छोटी मोटी चीज़ें काटनी होती है। इनकी कई बार क्या होता है ये धार नहीं होती, जिसको हम बोलते हैं देसी भाषा में बोलते हैं भुट्टे हो गए, यानी कि इनकी शार्पनेस ख़त्म हो जाती है। तो हमने लिया एक दवाई का पत्ता जो है उसका खाली रैपर है और उससे जब हम चाकू को ऐसे बार बार रगड़ते हैं, बार बार यानी कि आप 8 से 10 बार ऐसे रगड़िएगा, आपका चाकू बिल्कुल धार लग जाएगी और एकदम पैना हो जाएगा। इसी तरह ये सीजर है, अगर आप इस पत्ते को पूरे को ही धीरे धीरे ऐसे काट देते हैं तो भी ये क्या होता है कि इसकी साफ़ हो जाएगी। नहीं तो आप ऐसे कीजिएगा, इसको क्रॉस में खोल लीजिएगा और एक तरफ से आप इसको घस्से लगाइएगा। इससे क्या होगा, आपकी जो सीजर है उसका जो पैनापन ख़त्म हो जाता है, उसकी शार्पनेस ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से आप अपनी सीजर को भी बड़ा साफ कर सकते हैं। अब आप इससे कुछ भी काट सकते हैं क्योंकि ये कैंची मैं काफ़ी सालों से किचन में यूज कर रही हूँ। मेरी किचन की कैंची है, कुछ भी चीज़ छोटी मोटी काटनी होती है, चाहे कोई पाउच है या मैं मिर्ची होती मैं इसी से काटती हूँ। है ना कमाल के टिप्स। तो ये 2 टिप्स आज मैं लेके आई थी। इस तरह आप अपने नेल कटर को भी क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।